हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करा रहा हूं। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है। चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों, बड़े इत्मीनान से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, तो इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि मिलते जुलते हुए सारे प्रश्नों को हल करते चलना है। हालांकि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, चाहे रिवीजन कराना पड़े, 1 से 2 बार पढ़ाना पड़े, लेकिन जितने मैं 35 से 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस चैप्टर का, करंटेड वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वक्र आपके पास है, वृत्त का वक्र देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अच्छा, यहां पर ए स्क्वायर यदि कर दी तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 आ गया, यानी त्रिज्या 2 है प्यारे भाइयों। त्रिज्या कितना है? 2 है। यहाँ पे छोटा सा एक वृत्त बनाते हैं समझने के लिए। एक छोटा सा वृत्त है, ये छोटा सा वृत्त बन गया। इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो बीचों बीच यहाँ पे खींचो एक्स अक्ष और बीचों बीच यहाँ पे खींच दो वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष। और यहाँ पर एक्स बराबर 0 समीकरण, तो एक्स बराबर 0 तो यहाँ पे होगा, एक्स बराबर 0 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक्स बराबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है ना 2 है, तो 2 यहाँ पे x बराबर 2 भी होगा, यानी ये 0 से लेकर 2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम। आप डायग्राम बना सकते हो। यदि मैं कह दूं यहाँ पे O बिंदु है, यहाँ पे A बिंदु है और यहाँ पे B बिंदु है। ठीक है प्यारे भाई, तो एक चतुर्थांश का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो समाकलन करके एक चतुर्थांश निकाल लेंगे, और लिमिट कितना रहेगा 0 से A तक, क्योंकि बोल के रखा है जो आपका रेखा है x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन यहां पर समझने योग्य ये बात है कि वृत्त के कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। वृत्त के कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पूछा होता तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे भाइयों, यहां संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पूछा ही नहीं है, केवल 0 से A तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कहां से कहां तक? 0 से A तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात 0 से 2 तक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा इससे अपन निकालेंगे स्टूडेंट y की वैल्यू, फिर x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, और 0 से कहां तक? 0 से कर देंगे 2 तक। इतना क्लियर हो गया? इतना तो आप लोगों से बन जाना चाहिए प्यारे भाई, कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। यहां पर आपको पूरे चतुर्थांश नहीं निकालना, मतलब एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। हल करना शुरू करेंगे। तो यहां से यदि मैं कह दूं कि वाई स्क्वायर बराबर, तो आप जरूर कहोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि वाई बराबर मैं कह दूं तो आप कहोगे कितना प्यारे भाई? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर हो गया। अच्छा, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट कहां से? 0 से 2 तक। जो भी ये बाई है वो बाई dx हो जाएगा। 0 से 2 तक बाई की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब करेंगे क्या? समाकलन। चलिए समाकलन करके देखिए, समाकलन क्या होता है। ये 4 है, इसको कर दो 2 का वर्ग, इसको कर दो 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 का वर्ग हो गया मतलब a स्क्वायर हो गया। अच्छा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है सूत्र? तो होता है x बाई a, मतलब x बाई 2 होता है। फिर अंडर रूट होता है जो आपका a स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, बीच में होता है प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2 होता है। फिर साइन इनवर्स होता है और x अपान a यानी 2 होता है। ये हो गया। लिमिट जो भी लगा है 0 से 2, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो x बटे 2 ही रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स x अपान 2 और 0 से 2 तक, यानी निम्न सीमा से उच्च सीमा तक। अपन फिर करते क्या है, लिमिट लगाने के लिए पहले उच्च सीमा रखते हैं, यानी 2 बटे 2 अंडर रूट 4 माइनस 4 हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2, फिर माइनस लगा करके 0 बटे 2 करेंगे। यहाँ का कहानी खत्म कहानी। फिर माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएं तो माइनस हो जाएगा जी, यहाँ पे 2 है तो 2 कर दें, साइन इनवर्स 0 बटे 2 हो गया। अब देखो प्यारे भाई, ये पूरा खत्म है, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये 2 से 2 खत्म,
तो 2 साइन इनवर्स 1 बचता है, यहाँ पे -2 साइन इनवर्स 0 बचता है। तो साइन किसका मान है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 का मान है, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स साइन 0 का मान है। साइन साइन तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 2 बचा -0, और यदि मैं 2 से 2 काट दूं तो कितना बचेगा आंसर, पाई वर्ग इकाई। पाई वर्ग इकाई यही आपका आंसर है। सिंपल। तो जितना क्षेत्र पूछा था लिमिट दे के रखा था उतना आप आसानी से कर सकते हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। प्लीज इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अभी वृत्त का एक और क्वेश्चन देखता हूं जो कि काफी मजेदार है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वृत्त से ही संबंधित है। यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, किसमें एक चतुर्थांश नहीं। जैसे यहां पर एक चतुर्थांश हो गया, फिर ये वृत्त मान के चलता हूं स्टूडेंट। यहां पर आप देखिए बिना प्रकार की सहायता से यहां पर जो वृत्त बनाया हूं मैं, तो ये आपका वृत्त है प्यारे भाइयों, है ना। इस वृत्त में आपको दिख रहा होगा 4 चतुर्थांश। यहाँ पे त्रिज्या जो है, यदि x² + y² बराबर a² है, तो जो a है यहाँ पे त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा, a है, और यहाँ पे कितना होगा, 0 है। यानी 0 से a तक के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मैं यहाँ पे यदि o बिंदु मान लूँ, यहाँ पे a बिंदु मान लूँ, यहाँ पे बिंदु b मान लूँ, तो ये आपका एक क्षेत्र हो जाएगा OAB। फिर चारों का निकालना है प्यारे भाई यदि, तो 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल है। हालांकि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने पिछले दिन कराया था स्टूडेंट, लगभग मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिसे आप आसानी से कर पाओगे। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका वैल्यू है ना निकालेंगे, बाई का वैल्यू। तो बाई² बराबर कितना हो जाएगा, a² - x²। इतना हो गया, a² - x² हो गया। क्लियर है। बाई² बराबर a² - x²। तो यदि मैं बाई का मान कहूँ तो हो जाएगा √a² - x²। ये फार्मूला अभी लग चुका है। लिमिट यदि आपसे पूछूं तो आप कितना कहेंगे, लिमिट स्टूडेंट 0 से a तक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल यानी जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, अभीष्ट क्षेत्रफल, वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से a तक, है ना। 0 से a तक, यानी a तक बाई dx हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं, अर्थात 4 गुणे क्षेत्रफल जो आपका किसका था, AOB का था। AOB का और 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। यानी अब कितना आएगा, 4 गुणे 0 से a √ कितना हो जाएगा, a² - x² dx। इसका फार्मूला अभी आपने देखा था प्यारे भाइयों, तो कितना हो जाएगा इसका फार्मूला, आपने पढ़ा था। तो 4 तो 4 है, लिमिट रहने दीजिए। कितना था, x/2 √ x² - a² - x²। फिर यहाँ पे था a², तो a² कर दी, y2 हो जाएगा। साइन इनवर्स आपका था x/a। फिर ये लिमिट हो गया। अब इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर निम्न सीमा यानी पहले उच्च सीमा। तो उच्च सीमा a/a √ a² - a²। x की जगह a रख दिए, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा। a²/2 साइन इनवर्स a/a रख दिए। फिर बीच में होता माइनस, 0 करके यदि निकालें तो √a² - 0 का स्क्वायर। फिर बीच में हो जाएगा माइनस a² साइन इनवर्स 0/a। पूरा हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पूरा तो खत्म भैया। तो आपके पास कितना बचने वाला है, a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा a² साइन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा 0, है ना। प्रोसेस सेम है। 4 इंटू a²/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2 का मान होता है 1, तो ये हो गया, माइनस a² साइन इनवर्स रहने दो, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इसका भी खेल खत्म। अब आपके पास बचा 4 गुणे a²/2 गुणे π/2। देखो तो कितना आंसर आने वाला है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, मतलब a² π। यानी आपका जो करेक्ट आंसर आया a² π वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। जी हाँ, वृत्त का समीकरण ही होता है x² + y² बराबर a², जहाँ x और y स्टूडेंट अक्ष है और जो आपका a है वो a क्या है,
तो ए आपका त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर 0 से ए तक के लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो पहले एक क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसके बाद स्टूडेंट 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। तो हाँ सर, उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन भी आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिखने को तो सिंपल लगता है लेकिन थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अंत तक देखिएगा। वृत्त का ही क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे वृत्त का समीकरण जो भी है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। हल करते हैं, शुरू करते हैं। वृत्त का समीकरण क्या है? वृत्त का समीकरण कितना? वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। चलिए वृत्त बना लीजिए, एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे ये वृत्त बन चुका है ना। अब देखिए मैं एक लाइन में ही बना देता हूँ, एक बार में थोड़ा इधर उधर हो जाए, आप प्रकार की सहायता से बनाएं ताकि आप लोगों का अच्छा सा बने, ठीक है। यहाँ पे बिंदु करके यहाँ पे ऐसा खींच देते हैं बिना स्केल के सहारे, तो बन जाता है वृत्त। सिंपल प्यारे भाइयों। चलिए ये आपका वृत्त तो बन चुका है, इसमें बोल के रखा है जो त्रिज्या है वो कितना है? ए है। मतलब यहाँ पे जो बिंदु है वो a0 होगा, है ना, a0 होगा। अच्छा, x बराबर एक रेखा जाता है जो a के पहले a/√2 है, मतलब a के पहले होगा लगभग। तो यहाँ से मैं एक रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, बोल के रखा है। और यहाँ पे जो x अक्ष है यहाँ पे बोल के रखा है x अक्ष पर निर्देशांक, यानी यहाँ पर x बराबर जो है a/√2 है। बस y का वैल्यू नहीं पता, तो बोल के रखा है छेदक रेखा, मतलब ये छेदक रेखा है, यहाँ पे काटता है। यदि यहाँ पे काटेगा तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू और होगा, वो अपन देख लेंगे। तो छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे के रखा है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि रेखा का समीकरण जो है उससे हम y का मान निकाल देंगे तो छेदक बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छेदक बिंदु। तो यहाँ पर आप लिखें थोड़ा सा, इससे यदि y का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, थोड़ा सा देखिएगा, तो a स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको आप समीकरण दे दें, आवश्यकता पड़ सकता है। अब रेखा का समीकरण जो भी है, रेखा का समीकरण कितना है? x बराबर a/√2, a/√2 है। यदि इसको हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो रखो भैया। तो y बराबर √a स्क्वायर जब वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 में घटा दोगे तो पुनः वही आ जाएगा a स्क्वायर बटे 2, यानी a/√2, यानी y की वैल्यू भी वही आ गई। यानी वृत्त और रेखा का जो प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया आपका, वृत्त व रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु a ऑफ, है ना, a/√2 और a/√2। a का मान देके रखा था। अच्छा, a आप किसको मानोगे? जैसे मैं यहाँ पे a दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ b, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे आप कहेंगे तो इसे दो भाग हैं, यानी मैं यहाँ से जो आपका निर्देशांक बिंदु था यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो एक यहाँ पे जो भाग है उसमें 2 का गुणा करूंगा तो पूरे का भाग आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बिंदु दे देता हूँ C और यहाँ पर बिंदु दे देता हूँ D, मतलब ACD का निकालूंगा और 2 का गुणा कर दूंगा तो ABD यानी ACBD निकल आएगा। समझ रहे ना? इतना सिंपल तरीके से आप समझ गए। और D का निर्देशांक तो आप देख ही रहे हैं कि A और 0 है। अब अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभीष्ट क्षेत्रफल मैंने कहा ना 2 का गुणा करूंगा, ठीक है। और किस में स्टूडेंट? तो ACD का क्षेत्रफल, इसका निकाल के 2 का गुणा कर दूंगा, यानी 2 समाकलन, 2 गुणे हो जाएगा। समाकलन लास्ट स्टेज 0 है और कहाँ से चलेगा? a/√2 से चलेगा, y dx, यानी 2 गुणे a/√2 से a, और y की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर। कल भी जितने क्वेश्चन कराया तो यही फार्मूला लगाया।
आज भी जितने क्वेश्चन करा रहा हूं तो यही फार्मूला लग रहा है, अलग से कुछ नहीं आ रहा है। यदि आप थोड़ा भी समझ पा रहे होंगे तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कभी आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका मेहनत रंग लाता है प्यारे भाई, आपका मेहनत। यदि आप कल 4 क्वेश्चन कराया, आज 3 से 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए ये 2 है कॉमन, तो कॉमन कर देते हैं। इसका फार्मूला अभी आपने देखा था स्टूडेंट, कितना, x बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर कितना था आपका यहाँ पे ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। जो भी आपका लिमिट है a बाई रूट 2 से a, उसको आप रख दीजिए। अब यहाँ पर पहले उच्च सीमा रखेंगे और फिर निम्न सीमा रखेंगे। तो चलिए रखना तो शुरू करते हैं। पहले अपन a रखेंगे, देखिएगा 2 गुणे, तो a बटे a हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स ए बटे ए हो जाएगा। फिर माइनस रखेंगे, ए रूट 2 रखेंगे यहाँ पे, ए रूट 2, तो ए रूट 2 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 बटे ए पहले से है, अंडर रूट थोड़ा सा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अच्छा इसके जगह मान रखेंगे ए बटे 2 आएगा, ठीक, मान रख देंगे यहाँ पे। फिर आपका माइनस होगा, ए स्क्वायर बटे 2 है, रहने दो, साइन इनवर्स एक्स के जगह रखोगे ए बटे रूट 2 और 1 बटे ए पहले से, ये चीज ए से ए कैंसिल, यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा, यहाँ से ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये तो पूरा खत्म है, ए से ए कैंसिल। जो 0 देता है उसकी तो बात ही नहीं, वैल्यू ही खत्म कर दो, उसकी वैल्यू ही खत्म कर दो, ये पूरी वैल्यू ही खत्म हो गई इसकी। यहाँ पे यदि देखा जाएगा तो ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर देखो स्टूडेंट कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आता है तो साइन पाई बाई 2 का साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, वो बहुत दिनों से आप देखते आ रहे हैं। यहाँ पे माइनस रहने दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 में 1 घटा दो, तो सॉरी यहाँ पे जब ए स्क्वायर तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, 2 1 कम 2, 2 में घटाओगे तो 1, यानी ए स्क्वायर बटे 2, और जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो ए बटे 2, यानी 1 बटे 2 बचा ही है, और यहाँ से आ गया आपका ए बटे 2। इतना क्लियर है। चलिए आगे चलें, यहाँ पे ए स्क्वायर बटे 2 है और यहाँ पर बचा साइन इनवर्स, और यहाँ पर 1 बटे रूट 2, ये साइन पाई बाई 4 का मान, साइन से साइन कट गया, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, करते चलिए आसानी से आ जाएगा आंसर। तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ेशन, यहाँ 2 होता है, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, और इस 2 के कारण गलत ये होता है कि यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा और एक आपका और यहाँ पे 2 है, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो मिलने वाला है आपको वो क्या मिलने वाला है, तो रूट 2 मिलने वाला है, ठीक, ये चीज हो गया, इतना क्लियर। इसके बाद अब देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर पाई अपान 4, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 8 आएगा। इतना हो गया क्लियर। बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना है प्यारे भाई, कैलकुलेशन दूसरे पेज में करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे भी पाई है, तो थोड़ा सा इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे कितना आपके पास ए स्क्वायर पाई बाई 4, इस माइनस को ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 4 बाहर ले लो, तो 2a स्क्वायर बाई 4 बाहर लो, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा पाई, यहाँ पे कितना बचेगा पाई बाई 2, यहाँ पे बचेगा -1, 2 1 कम 2, 2 में घटा दो तो 1, 2 से 2 काट दो तो ए स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 -1। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी लगा और ये क्वेश्चन 9 मिनट में सॉल्व हुआ यार, कोई बात नहीं।
तो आशा और उम्मीद है कि आज इतने ही क्वेश्चन पे आप संतुष्ट करेंगे और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आगे भी क्वेश्चन लाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट विजिट कर लेना और आप अच्छे से मैथ पढ़ाई करते रहना। चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।